इसलिए कह रहा हूं आपके मुंह के शब्द आपको बनाते और बिगाड़ते हैं। और मां कैसे करती है, दो बच्चे हैं, एक को बोलती है ओ गधे, सुनता नहीं तेनू गधा जा, सुनता नहीं तेनू गधा जा। वो बेचारा पेपर में उसके 0 आ गई, उसकी मां कह रही तू गधा ही है, तेरे मुंह के शब्दों ने उसे गधा बना दिया। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? 2 लड़के थे उसके, दूसरे लड़के, पहले लड़के को बोलती थी गधा और दूसरे को बोलती थी बेवकूफ। बोलो हालेलुया। और क्या होता था, और उसके बाद उसका लड़का बड़ा हो गया और भर्ती हुई, और उस दिन पुलिस की भर्ती में नहर के पुल के ऊपर से स्टार्ट हुआ कि चल भाई सीटी मारेंगे और सबने दौड़ना, जो पहले जीत जाएगा। सारे तो दौड़ गए और वो लड़के ने क्या किया, नहर में छलांग लगा दी। कहता शायद नहर में छलांग लगाने के लिए बुलाया। बेवकूफ। वो पुलिस अफसर कह रहा, कहता बेवकूफ कहेंगे, सीधा दौड़ना था, इधर कहां दौड़ गया? कहता मैंने सोचा इधर दौड़ना है। कहता है आज उसकी मां को जब पता लगता है, कहती है बेवकूफ कहीं का, तेरे मुंह के शब्दों ने से बेवकूफ बना दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका माइंड पता ही नहीं होता, आप बाजू में खड़े होते हैं, आपकी मोटरसाइकिल चोरी करके ले जाता कोई, बेवकूफ बन जाते हैं आप दुकान पर जाते हैं, आप वही कपड़ा कह रहे हैं कि हजारों रुपए का खरीद लाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं आप। बोलो हालेलुया। कहता आपकी माँ ने बनाया, आपकी माँ ने, अपने पड़ोसी को बोलो आपकी माँ ने बनाया, आपके बाप ने बनाया। गधा खोते दा पुत्र। हालेलुया। कंजर जा, क्या क्या बोलते हैं पता नहीं, पंजाब में, हरियाणा में क्या क्या बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से अपने हाथों को उठाओ और अपने पड़ोसी को बोलो आज से मुंह संभाल के बात करना। बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहा मुंह संभाल कर बात करना। आज भी ऐसा ही इंतजार कर रहा है पवित्र आत्मा, किन के लिए? जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, वो एक बार मुंह से निकाले और आत्मा उनके लिए डिजाइन कर दे, जो मान रहे हैं आवाज। आमीन। मैंने क्या पिछली बार गवाही दिया था, एक आदमी पुलिस वाला आकर कह रहा था, और शक्ल नहीं सूरत नहीं उसके लड़के की, पढ़ने में नहीं कुछ भी, लेकिन उसका बाप मुझे पता क्या कह रहा था, उसके लड़के में दुष्ट आत्मा। उसका बाप कह रहा था मेरा लड़का अमेरिका जाना है। मैं कह यार ये चला जाएगा? मैं कह पढ़ा लिखा है, कितना पढ़ा है? वो कहता है छड्डो जी तुसी प्रेयर कर दो, चला जाना ना अमेरिका। मैं कहा वाह बेटे, मैं, और सच्ची में चला गया वो। सारे बोलो हालेलुया। अरे आपके अंदर है पवित्र आत्मा, आपके मुंह के शब्द इंतजार कर रहा है निकलने, कैसे निकलेंगे आज? आपकी समझ में आया कि नहीं? आप अपने बच्चे को बिना टिकट के, बिना पीआर के, मैं कह रहा हूं बिना जहाज के भी आप अमेरिका भेज सकते हो आज रात। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तभी तो वो लड़की गा रही थी, मैंने आते ही पूछा ये क्या गा रही है? कहती आसमाना ते उड़ जाना है, उड़ जाना है। मैं कहा किद्दां, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा, की गा रही है तू, किद्दां? कहते कि हवा च उड़ जाना है जदों यीशु ने आना है। तुम्हें पता ही नहीं, यीशु मसीह तो आ चुका 2024 साल पहले। बंद करो ये गाना, पहले यहां पर स्टार्ट करो, यीशु यही है। जिसको विश्वास आ गया उसके लिए यीशु मसीह ने बादलों पे आना ही आना है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहता है डिजाइन देना है, डिजाइन। जब ये गीत गा रही थी तो मैं डिजाइन दे रहा था अपने आप में। मैंने कहा कैसे आएगा यीशु मसीह और कैसे उड़ेंगे हम? हाँ, लेकिन कोई विश्वास करेगा? नहीं करेगा। लेकिन हमारे मुंह के शब्द हमें उड़ाएंगे और आशीष देंगे यीशु मसीह के नाम। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए मैंने जब से बाइबल पढ़ी तब से मैं हेलीकॉप्टर मांग रहा हूं, और लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हेलीकॉप्टर, जेब में 5 रुपए नहीं, हेलीकॉप्टर मांग रहा है। अबे तुम्हें क्या पता, मैं तो यीशु से मांग रहा हूं, जब वो बादलों में आएगा अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा के ले जाएगा मुझे। ले जाएगा कि नहीं? असली में भी आने वाला, डरो डरो थोड़ा सा। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करना है। मैं कह रहा हूं कि ये मेरे मुंह के शब्द हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं डिजाइन देता हूं रोज एंजल को, डिजाइन देता हूं पवित्र आत्मा को कि मुझे ये करना है। परमेश्वर कहता है कि जा बेटे तू करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कहता है कि आप एक छोटी सी नौकरी देखते हैं और हार मान जाते हैं। आप छोटा सा घर देखते हैं और उसको पता क्या बोलते हैं, हाय इतना महंगा कितना ले लेंगे, क्योंकि आप पहले अपनी सैलरी पे चले जाते हैं। हालेलुया। या फिर आप बैंक लोन पर चले जाते हैं। कितना बैंक लोन है? आपको परमेश्वर ने कहता है कि आशीष दिया। जितने सुन नहीं रहे ना और इधर उधर घूम रहे हैं, अपनी आशीष को खराब कर रहे हो, झोपड़ी में ही रहोगे। निकल गया ना मेरे मुंह से?
लेकिन बंगले में जाना है तो हालेलुया बोलो आज। हालेलुया। कह रहा है कि आपको विश्वास करना है, कहता है पवित्र आत्मा काम करता है। कहता है क्योंकि ये बात यीशु मसीह जानता था। यायर की लड़की जब मर गई और यीशु मसीह के पास जब यायर आया तो क्या कह रहा था यायर, और उसी समय यायर निराश था, चुप था, लेकिन यायर विश्वास के साथ किसी ने उसको बताया, कहता है कि तेरी लड़की बीमार है और तू यीशु मसीह को ले जा, और यीशु मसीह को ले चलता है। यीशु मसीह जब जा रहा होता रास्ते में तो उसी समय उसके रिश्तेदार उसको मिलते हैं यायर को और इशारा करके बोलते हैं, अरे अब गुरु को दुख देने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है। कह रहा हम डॉक्टर को देख कर आए हैं, हम नमज पकड़ कर आए हैं, डॉक्टर से पूछ कर आए हैं। कहते तेरी लड़की मर गई है। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको इशारा करके कहा, मत डर। वो ये नहीं कह रहा था, काश यहां पर लिखा होता, वो ये नहीं कह रहा था मत डर, वो कह रहा था अपने मुंह को मत खोल नेगेटिव बातों के लिए, नहीं तो मैं तेरी लड़की को जिंदा नहीं करने पाऊंगा। कह रहा तेरे अंदर आत्मा बैठा है, आज जो तू डिजाइन करेगा, आज जो तू मुंह से निकालेगा वो होगा। अगर तूने कहा अच्छा हो गया ऐसा तो मैं नहीं जा पाऊंगा, अगर तूने सही कहा तो यीशु मसीह ने उसको इशारा किया, अपने पड़ोसी को बोलो मत डर, केवल विश्वास रख। और उसी समय क्या हुआ, जब उसने कहा उसी समय यायर की ये बात समझ में आ गई और यायर ने उनकी अनसुनी कर दिया। उसने कहा रे क्या हो गया, मर गई तो क्या हो गया, कह रहा यीशु मसीह जिंदा भी कर देगा आज। हालेलुया। अनसुनी कर दिया है उसने। मैं कह रहा हूं अनसुनी कर दो आज आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, अनसुनी कर दो जो आपको डरा रहे हैं विचार, जो रिपोर्ट आपको डरा रही है मत देखो उस रिपोर्ट को। बोलो हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, हम जो डिजाइन करेंगे वो हो जाएगा। कह रहा कि आप कहते हैं कि कैंसर हो गया, यूट्रस में प्रॉब्लम हो गया, गिल्टिया हो गया, गांठे हो गया, कर्जा हो गया, हाँ लोन आ गया, हाँ बाप आ गया, हालो क्या आ गया, कुछ भी आ गया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जब मैं मुर्दों में जिंदा करने की सामर्थ्य डाल सकता हूँ, ताकत डाल सकता हूँ, तो याद रखना तुम्हारे कामों में भी जान डाल सकता हूँ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे मुंह के शब्दों में ताकत देखना चाहता है परमेश्वर। आपके मुंह के शब्दों में ताकत होनी चाहिए, लेकिन वो ताकत जब तक नहीं आएगी जब तक आपके विचारों में ताकत नहीं होगी। इसलिए उस ताकत को लेने के लिए आपको खुराक खानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको एक डब्बा मिलता है मार्केट से एमवे का, वहां से वो डब्बा लेकर खाना खुराक है, वो वाली खुराक नहीं। जितने डेली वचन को पढ़ते हैं उनके अंदर दिमाग में आज खुराक आ गई है, खुराक आ गई है। कहता है ये खुराक लेना आपको। पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि जब आप वचन पढ़ते हैं तब आपके अंदर ताकत आती है। आप जब वचन को नहीं पढ़ते तो वो आपको ताकत नहीं देता। बोलो हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ, एक इलेक्शन में एक मेरे से प्रेयर करा के गए छत्तीसगढ़ से, उसके लिए मैंने एक प्रार्थना किया था, वो बहुत पहले की बात है। वो आदमी आया और उसके लिए मैंने प्रार्थना किया था। मैंने कहा तू डिप्टी सीएम बन जाएगा छत्तीसगढ़ में। और वो आदमी मेरी बहुत बड़ी मीटिंग में हीलिंग क्रूसेड में आया था और वो बार बार उसको रिकॉर्ड कर जब भी वो निराश होता तो वो उसको ऑन करके देख लेता। कहता है यार कोई और बन गया, मुझे तो बनाया ही नहीं, और डिप्टी सीएम कोई और बन गया। वो फिर भी विश्वास के साथ उसको खोलता वीडियो को और बार बार देखता। कहता है प्रॉफिट जी ने कहा है बनूंगा, मैं बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। और ऐसा टाइम आया कि वो सब कुछ वहां पर चेंज हो गया और हाफ में ही कह रहे कि पूरे 1.5 साल के लिए उसको डिप्टी सीएम बना दिया गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कर सकता है जब आप विश्वास रखेंगे, जब आप अंगीकार सही करेंगे, परमेश्वर वो करेगा। कह रहा कि जो आप करना चाहते हैं, बोलो हालेलुया। मत डरो उन परिस्थितियों से, अनसुनी कर दो उन आवाजों को, जो विचारों को जो आज आपके अंदर आ रही हैं। अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ अंगीकार करो, स्क्रीन पर देखो और इसी समय घोषणा करो मेरे साथ। बोलो कि मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। जोर से बोलो मेरा भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। भविष्य आशीषों से भरा हुआ है। मैं बड़े बड़े कामों को देखूंगा, बड़े बड़े कामों को देखूंगा। मेरे बच्चे ऊंचे स्थानों पर खड़े होंगे। बच्चे ऊंचे स्थानों पर, मेरे बच्चे अपमानित होने के लिए नहीं, आदर पाने के लिए खड़े होंगे। बोलो मेरे बच्चे पूछ नहीं सीट ठहरेंगे। मैं उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनूंगा। मैं आशीषित हूं, आशीषित रहूंगा। मैं कह रहा हूं जिसने ये निकाला है डिजाइन दे दिया आज एंजल ने जाकर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो आज परमेश्वर आपके मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा। मैं फिर कह रहा हूं आपके मुंह के शब्दों पर फल लगेंगे। अभी एक औरत थी, मैं उसको देखा बुढ़िया ऐसे करती, किसी ने उसको कहा कि जा प्रॉफिट बजिंदर के पास अपॉइंटमेंट ले ले। कहती मेरी बहू को
पोता नहीं हो रहा, पोतियां पोतियां। मैं कितनी? कहती 8। मैंने कहा है 8 पोतियां, और फिर भी उम्मीद लेकर आई है। मैंने कहा जा इस बार बेटा होगा। मुझे करती जा तेरे मुंह में फल लगे, जा तेरे मुंह में फल लगे। मैं कहा फल? फल कौन सा? कहते तेरे मुंह से जो निकला पूरा हो जाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आधे लोग भविष्यता को भी आशीर्वाद देना जानते हैं, बोलो हालेलुया। और उसके घर में बेटा हो गया। परमेश्वर है ये, याद रखना, आपके मुंह के शब्दों का परमेश्वर है। वो आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, आपको ब्लेसिंग देना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि तुम मेरे मुंह के शब्दों का परमेश्वर है, तुम मेरे मुंह के शब्दों पर फल लगाएगा, जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। लिखा गया नहीं चर्च? बाइबल में लिखा जैसा कहेगा वैसा हो जाएगा। याईर ने समझ लिया था, इधर सूबेदार को समझ में आ गया, उसका नौकर बीमार था और यीशु मसीह के पास गया, क्योंकि पता था यीशु मसीह बहुत थक गया है, इतनी भीड़ है, कैसे मिल सकता है यीशु मसीह अब। और यीशु मसीह थक कर कह रहा था सूबेदार की हालत देखकर, चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। लेकिन उसने कहा कि प्रभु घर जाने की जरूरत नहीं है, तू यहीं से कह दे, यहीं से, क्योंकि मैं तेरे मुंह की ताकत को जानता हूं। यहीं से कह दे, यहीं से। अरे मैं तेरे मुंह के शब्दों की जानता हूं ताकत को। अगर आज आप प्रॉफिट बजिंदर के मुंह के शब्दों की ताकत नहीं जानते तो आज जान लो, यहीं से विश्वास कर लो। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका भला होने वाला आज रात, आमीन। डिजाइन देने वाले अंजल आज रात, आमीन। आप चंगे होने वाले आज रात, आमीन। आप जो मांग रहे हैं मिलने वाला आज रात। आमीन। कह रहा ये प्रोफेटिक वर्ड्स आपको समझना है। और उसी समय सूबेदार को समझ में आया और सूबेदार ने कहा मैं जानता हूं तेरे मुंह की ताकत को। लेकिन ये ताजपुर वाले नहीं जानते। बार बार जब भी कार में से निकलता हूं पीछे पीछे, हेलो थोड़ा सा हाथ रख दे, हेलो थोड़ा सा, हेलो हेलो, मुंह से भी कह दिया लेकिन मानने नहीं है। मुझे रिकॉर्डिंग करके लानी पड़ेगी मुर्गे के अंदर, और ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आपके सिर पर, मैं फिर कह रहा हूं, आप विश्वास करना, सूबेदार ने सिर्फ एक ही बात कही। सूबेदार ने कहा कि परमेश्वर मैं जानता हूं तेरे मुंह के शब्दों की ताकत, मैं जानता हूं अगर तू मुंह से कह देगा तो मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसने ऐसा कहा और यीशु मसीह ने कहा जा, जैसा तू कहता वैसा तेरे लिए हो जाए। और वैसा ही हो गया। आपको पता है कि आपके मुंह के शब्दों के पास कह रहा है कि पवित्र आत्मा खड़ा है, स्वर्गदूत खड़े हैं। और क्योंकि आपने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जिस दिन से आपने बपतिस्मा लिया उस दिन से पवित्र आत्मा मंडला रहा है, मंडला रहा है, मंडला रहा है। आज मैं इसको उठाकर चौपड़ी में से बंगले में जा लेकर जाऊंगा। आपका इंतजार कर रहा है, आपकी प्रेयर का इंतजार कर रहा है वो, आपके हालेलुया बोलने का इंतजार कर रहा है वो, आपके विश्वास का इंतजार कर रहा है, आपके एक सही अंगीकार का इंतजार कर रहा है वो। लेकिन निराश हो जाता है पवित्र आत्मा अंदर जब आप गलत बातें मुंह से निकालते हैं। वो शोकित हो जाता है। पवित्र आत्मा बहुत बार शोकित हो जाता है। एक बार मरियम और के पास, मार्था के पास गया और उसी समय यीशु मसीह ने देखकर उदास हो गया, क्योंकि उनके मुंह का अंगीकार गलत था। कह रही थी वो तो मर गया है, और उसी समय निराश हो गया है। यीशु मसीह शोकित हो गया और बार बार उसे कह रहा पत्थर हटा, पत्थर। लेकिन उसे डांटा, तब उसकी समझ में आया। और यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे मुंह का अंगीकार बार बार गलत रहा तो तेरा भाई मर गया तो क्या हो गया? क्या तुझे विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा कर सकता है यीशु मसीह के नाम में? और उसने कहा लाजर निकला। उसने हाथ नहीं लगाया। कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने हाथ लगाया? यीशु मसीह ने कहा लाजर निकला, क्योंकि पवित्र आत्मा मंडला रहा था वहां पर। यीशु के पास था, वो मुसीबत में था, वो प्रॉब्लम में था। लोग खिल्ली उड़ाने वाले थे, मजाक उड़ाने वाले थे, लेकिन यीशु को मालूम था कि पवित्र आत्मा मंडला रहा है मेरे आसपास, पवित्र आत्मा मंडला रहा है मेरे आसपास। मैं मुंह के शब्दों को कहूंगा और लाजर निकल आएगा। उसने कहा लाजर निकला, और लाजर मुर्दों में से, कब्र में से खड़ा होकर निकल आया। हैरान हो गई है दुनिया। मैं कह रहा हूं कि आज रात आपके अपने मुंह के शब्दों को सही करना है। मैं कह रहा हूं जब आपके अंदर मुंह में ताकत है, आप वो लोग, आप आम लोग नहीं हैं, आप आम इंसान नहीं हैं। याद रखना, इसलिए यीशु मसीह को मालूम था और उसने कहा तुम किसी को श्राप ना देना। नए नियम में उसने इसलिए कहा था क्योंकि मसीह लोगों का श्राप भी लग जाता है और मसीह लोगों की आशीष भी लग जाती है। याद रखना, इसलिए वॉलंटियर, क्वायर या बाउंसर या कोई भी हो, मैं मसीह लोगों से भी बहुत डरता हूं। मैं उनका अपमान करना नहीं चाहता। आप समझ रहे हैं कि नहीं?
इसलिए आपके अंदर से कहता है कि जो बात निकलेगी वो हाय में बदल जाएगी, जो बात निकलेगी अच्छी वो आशीष में बदल जाएगी। यीशु मसीह का नाम हालेलुया। आपके अंदर है। कहता है इसलिए आपको विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने कहा कह के ये देख कह के डिजाइन देने के लिए उसके मुंह में ताकत थी और उसने कहा लाजर निकला, लेकिन यहाँ पर मरियम और मार्था ने उसे उदास कर दिया था। मैं हो सकता है आपके घर के बाहर पवित्र आत्मा मंडलाता हो, रोज मंडलाता है पवित्र आत्मा, लेकिन आपका अविश्वास देखकर वो शोकित हो जाता है। कई बार आप कहते हैं पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कब होगा। अरे मसीह लोगों, प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और क्लेम करो, आज बोलो मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। मेरे लिए सब कुछ हो सकता है। मैं आज से डिजाइन दूंगा, अपने मुंह के शब्दों को सही करूंगा। अगर आप कर रहे हैं पवित्र आत्मा काम कर रहा है। यस आमीन। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन वो नाइन नगर में जब गया यीशु मसीह, और उसी समय नाइन नगर के लोगों ने देखा एक विधवा औरत का बच्चा मर गया है, और उसको लोग कह रहे हैं कि तेरा बच्चा मर गया, अर्थी तैयार है, चल शमशान घाट में चले, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, मना कर रही है, कहती नहीं मेरा मरा नहीं है, मरा नहीं है, मेरा तो जिंदा है, जिंदा है। और उसी समय यीशु मसीह वहां जाता है। क्यों आ गया वहां पर? डिजाइन देने आ गया, क्योंकि उसके माँ के मुंह के शब्द सही थे। उसने कहा अर्थी को नीचे रखो, और इसी समय उसने कहा ये लड़का मरा नहीं है, ये सो रहा है, चल बेटे खड़ा हो जा। हालेलुया। हालेलुया। खड़ा हो गया है वो। अगर आज आपके मुंह के शब्द सही हैं तो याद रखना पवित्र आत्मा आज रात कोई बहुत बड़ा चमत्कार आपकी जिंदगी में करने वाला है। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।